खरीदेंगे। तो राज्य सरकार आपके किसानों को गलत बातें बोल रही, गलत भ्रम में डाल रही। और मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि तेलंगाना के किसान गलत फहमी में ना रहे। केंद्र सरकार और मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार राजनीति कर रही है, राज्य सरकार गलत बातें, गलत प्रचार कर रही है। और जिस प्रकार के शब्द माननीय किशन रेड्डी जी के लिए, मेरे लिए, वहां के मुख्यमंत्री ने, वहां के नेताओं ने लिए, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं ऑब्जेक्ट करता हूं कि वो गलत बातें हमारे नाम पे बोल रहे हैं और उन्होंने उसको विड्रॉ करना चाहिए। मैंने राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार तेलंगाना के किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। जो उन्होंने हमें कमिटमेंट दिया था सप्लाई करने का, वो भी नहीं सप्लाई कर पा रहे। हर बार नए नए आंकड़े लेके आते हैं। मैंने यहां तक कहा कि आप ये 27 लाख टन रबी का दे दो, फिर भी कुछ बचा होगा तो मैं संवेदना के साथ उसको भी देखूंगा, ले लूंगा। और राज्य सरकार ने एग्री किया है कि आगे वो रॉ राइस देंगे, हमने उसको स्वीकार किया। तो मैं किसानों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि राज्य सरकार की गलत बातों में ना आए। जो पुराना कमिटमेंट है वो जल्द से जल्द राज्य सरकार पूरा करे और आगे के लिए भी रॉ राइस देने का इंतजाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना मिनिस्टर ने कह रहे हैं एफसीआई के पास गोडाउन खाली नहीं है, वो जल्दी नहीं ले रहा है, हम देने के लिए तैयार है। एक भी पत्र नहीं आया मेरे पास कि वो देने को तैयार है। पिछली बार भी उन्होंने ये मेरे सामने बात रखी, मैंने तुरंत रेक अरेंज करके वहां से मटेरियल मूवमेंट करने का अरेंजमेंट किया। ये बिल्कुल गलत बात है। और जो कमिटमेंट दे रखी है 27 लाख टन, पहले उसको तो पूरा करें। इसके लिए 4 एक्सटेंशन दे चुके हैं, 4 एक्सटेंशन। वो गलत बात बोल के किसानों को और वहां की जनता को भ्रमित कर। And you people are not supporting through railway also. Sir, Telangana ministers are saying that you people are not supporting, you people are not allotting racks also, railway wagons also. I am again repeating, as many rakes as are required will be arranged. Why are they concerned about how we move it? वो सप्लाई तो करें, they have to start supplying the material. मुझे एक भी पत्र बताए कि उन्होंने सप्लाई किया और एफसीआई ने लिया नहीं। 27 लाख टन रबी का, हाँ वो रबी का क्रॉप होना चाहिए और तेलंगाना का होना चाहिए, बाहर से लाके नहीं मुझे दे सकते। क्वालिटी जो एग्रीड है क्वालिटी के हिसाब से होना चाहिए। और माननीय राजेंद्र जी तो कितने वर्ष वहाँ के फूड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है, ये पूरी जानकारी रखते हैं। Sir, they are seeking written assurance about the excess crop of this Kharif season. But sir, they have to first give us the rabi crop of last year. And I have said it on the floor of the house. They have to give me raw rice, which is procured and produced locally in Telangana. If they try to mix up from anywhere else, or if they give quality which is not as per FAQ, and try to make politics in Telangana, that is totally unacceptable. And I think it is the failure of the state government because of which they are making all these allegations. They are saying we are sitting here from Saturday. I have not invited them. They are making false allegations that I am not giving them time. I was in Mumbai on Saturday. I was in Uttar Pradesh on Sunday. Who asked them to come and sit here? I am surprised they should be so. We are all busy. Everybody is busy in our work. How they are all so free that they don't have any work? Because they don't want to serve the people of Andhra Pradesh. What about the stocks piled up? What about the stocks piled up with the farmers and purchase sectors? This is a DCP state. Center doesn't procure directly. The state government procures from the farmer, converts to raw rice and gives it to us. That's what if you give assurance to them, then they will take from the farmers. We have already got an MOU. That MOU very categorically states, and you can read clause 18 if you want. If the stocks of the rice procured by the state government
exceeds its allocation under TPDS and other welfare schemes, such excess stocks shall be handed over to the FCI by the state government. However, FCI shall have the option to specify whether such excess rice that would be handed over to FCI for central pool by the state shall be in the form of raw rice or parboiled rice to meet the overall consumption requirement of the country under TPDS, OWS and type of rice milled in the state. So they have to, for whatever their state requirement is there, they can buy whatever rice they want. I have no problem. But for central pool, I will take the excess rice based on the requirement in the country. And we have already got a written assurance that they will not give us parboiled rice in future. कबली So, and raw rice they can certainly give us.